हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। तो देखो भैया, आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, आज अपन लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और यही 15 क्वेश्चन से मैं आपको पूरे चैप्टर का वन शॉट देने वाला हूं। क्लियर है क्या? तो हर एक क्वेश्चन को समझ समझ के एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने क्या है, बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी आर इन K3CrC2O43। अब बताओ, यहाँ पे पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स, क्या लिखा हुआ है बोलो भैया? K3 है, Cr है, यहाँ पे C2O4 होल 3 दिया हुआ है ना। तो ध्यान से देखो, आपको ये पता होगा ये जो C2O4 है ना, इसको हम लोग ऑक्सलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? ऑक्सलेट बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, जैसे C2O4, इस पे चार्ज क्या होता है? -2 होता है। ठीक है। पर मेरे को बोला गया कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूं। कि मान लो एक मेटल है ए और इसके आसपास कुछ लगे हुए हैं ग्रुप, मान लो बी लगा हुआ है। कितना बी लगा हुआ है? 4। कितना? 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब सेंट्रल मेटल से जितने लिगेंड डायरेक्टली अटैच होते हैं वही इसका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं यहाँ पे एक और बी लगा दूंगा तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5। अगर एक और लगा दूंगा तो अब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये पता चल गया। ठीक है। बताओ, ये तो कॉम्प्लेक्स के बाहर का चीज है, हम लोग तो कॉम्प्लेक्स में डील करते हैं। सेंट्रल एटम कौन है? क्रोमियम है। कौन है? क्रोमियम है। और आपको पता होगा ऑक्सलेट जो होता है ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है बोलो भाई? बाइडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं? जिसके पास दो डोनर साइट होंगे। कितने डोनर साइट? दो डोनर साइट। मतलब एक बाइडेंटेड लिगेंड का हम लोग दो डोनर साउंड काउंट करने वाले हैं। ठीक है भाई। और एक चीज, ऑक्सलेट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OX भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? OX भी लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मेरा एक OX है जिसके पास दो डोनर साइड है। मेरे पास एक और OX आया जिसके पास दो डोनर साइड है। मेरे पास एक और OX आया जिसके पास और दो डोनर साइड है ना? तो 3C2O4 है और एक के पास दो डोनर साइड है। तो बताओ कितने इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 और 1 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर मोनोडेंटेड होता तब तो एक ही काउंट करेंगे। बाइडेंटेड के लिए हम लोग कितना काउंट करते हैं? दो काउंट करते हैं। क्लियर है क्या? मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Ni, यहाँ पे लिख दिया मैंने CO4। ठीक है। ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो निकल है और कार्बोनिल मेरा मोनोडेंटेड है। तो यहाँ देखो CO लग गया, यहाँ भी देखो CO लग गया, यहाँ भी देखो CO लग गया, यहाँ भी देखो CO लग गया। मैंने समझाने के लिए बताया। अब बताओ कितना CO लगा है? 4। और चारों क्या है मेरे? मोनोडेंटेड है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा बोलो? 4। क्लियर है क्या? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पर आप बोलोगे सर, हमें कैसे पता कौन मोनोडेंटेड है कोई बाइडेंटेड है? तो ये बात तो आपको पता होना चाहिए, मैं फिर भी लिख देता हूं। अगर मैं बात करता हूं मोनोडेंटेड का, मोनोडेंटेड जिसके पास एक डोनर साइड होते हैं, तो वो कौन कौन होता है? देखो लिख देता हूं। F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, I माइनस हो गया, फिर मेरे पास अमोनिया अमाइन हो गया, फिर वाटर हो गया। ये सब सारे मेरे क्या है? फिर मेरा कार्बोनिल हो गया। ये सारे मेरे मोनोडेंटेड है, इनमें एक डोनर साइड होता है। और जो बाइडेंटेड होता है, बाइडेंटेड, ठीक है, तो वो कौन कौन सा होता है? एक तो होता है EN, इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसका 2 काउंट करेंगे। ठीक है। फिर अगला होता है ऑक्सलेट, इसका भी हम लोग क्या करते हैं? 2 काउंट करते हैं। यही दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी होता है DMG, 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 DMG। DMG भी मेरा क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है। तो ये सबका कितना काउंट करेंगे? 2 काउंट करेंगे। और ये सबका कितना काउंट करेंगे? 1 काउंट करेंगे। क्लियर है क्या? देखो, एक क्वेश्चन में ही मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला है कि हाउ मेनी आयंस गिवन बाय द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? CONS3 6 दिया हुआ है। और डब्बा के बाहर कौन है? Cl2। ठीक है। और आपको ये सब बात पता है? नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। आपको पता होगा जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जो ब्रैकेट में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कौन सा स्फीयर है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो डब्बा के बाहर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। मतलब जो डब्बा के बाहर रहेगा वो टूट सकता है, और जो डब्बा के अंदर है वो कभी नहीं टूटेगा, तभी तो वो कॉम्प्लेक्स आयन है। अब ध्यान से देखो, अब ये पानी में गया तो क्या हुआ? डब्बा के बाहर कितना Cl है? 2 Cl। तो आपको पता है Cl Cl माइनस में टूटेगा, Cl Cl माइनस में टूटेगा। तो ये कितने आयंस हो गए? 2 आयंस हो गए। बोलो ना हां या
या ना? तो डब्बा के बाहर -2 आया, तो डब्बा के बाहर -2 आया, तो डब्बा पे क्या आया? +2 आया, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल है। तो यहां से मिला 2 आयंस, पर ये तो नहीं टूटा, पर एक अपने आप में तो ये पूरा एक आयंस है। बोलो ना हाँ या ना? तो डब्बा के बाहर 2 और एक डब्बा खुद, वो खुद में नहीं टूटा, पर खुद तो एक है। तो टोटल कितने आयंस में टूट गया? 1 2 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुत लोग 2 टिक मार देते हैं कि सर 2 ही तो Cl आयंस में आया, पर ठीक है भाई, मान लिया 2 Cl आया, पर एक कॉम्प्लेक्स भी तो अपने आप में एक आयंस तो है ना, इसलिए मेरा टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब बात को ध्यान में लेते हुए चलेंगे। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं। देखो, मैंने लिखा CO, यहाँ पे ले लिया मैंने En3, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं Cl3। बताओ इसमें कितने आयंस होंगे? कितने आयंस होंगे? देखो, आपको पता है Cl पे -1 होता है, तो 3 है तो -3, और यहाँ -3 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? +3। तो यहाँ से मुझे 3 आयंस मिलेगा, Cl 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 3 आयंस, और एक डब्बा अपने आप में पूरा आयंस है, तो यहाँ से मुझे कितने आयंस मिल जाएंगे? 4 आयंस मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। क्लियर है क्या? तो कितना क्वेश्चन हो गया? 2 क्वेश्चन। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दो। क्या बोला है? बोला है कि राइट द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन द कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर समझा दिया है, उसमें तो दिक्कत नहीं आएगा। पहले एक एक करके निकालते हैं। देखो क्या बोला है भाई मेरा, यहां बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? कंपाउंड देखो पहले क्या दिया है, PTEN2, और कौन है Cl2 है। ठीक है भाई, ओके। आओ ध्यान दो, मेरे को बोला है इसका क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये सेंट्रल मेटल होता है, कौन? प्लैटिनम है। ठीक है, ध्यान देना, अब बार बार नहीं बोलूंगा। En क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है ना, एक का 2 काउंट करेंगे। ठीक है, टोटल कितना है? 2। तो 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया। बोलो हाँ या ना? लिखवाया था En क्या होता है? बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है, अब देखो Cl मेरा मोनोडेंटेड है, तो 2 है तो इसका तो 1 ही काउंट करेंगे। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कौन सा नंबर बोल तो दो एक बार? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 6 है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेंट्रल मेटल का निकालते हैं। आओ भाई ध्यान से देख लो क्या होगा। देखो क्या दिया है, यहाँ पे कंपाउंड दिया PTEN2Cl2। ठीक है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये सब बात, छोटा छोटा बात आपको पता होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। देखो ध्यान से, क्या है? Cl पे जो चार्ज होता है, Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -1, डिफाइंड है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का चार्ज होता है -1। ठीक है, तो 2 है तो क्या हो गया? -2। En, इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसका चार्ज होता है क्या? 0। क्या होता है? ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 0 है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स में तो कोई चार्ज नहीं था, कॉम्प्लेक्स तो ओवरऑल 0 चार्ज है। तो प्लैटिनम का मुझे नहीं पता, तो x मान ले। x मान ले तो क्या मैं बोल सकता हूं कि x + 0 प्लस -2 सबका सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो x का वैल्यू क्या आ गया? +2, और यही इसका क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6, ऑक्सीडेशन स्टेट आया 2, तो 6 + 2 मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 8 इज माय फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पे बोला है सम निकालने, तो सम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है क्या भाई? ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया ना। Cl का -2 होता है, En का 0 होता है, प्लैटिनम का नहीं पता। ओवरऑल चार्ज, कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज क्या है? 0 है, तो इससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो जल्दी से उतारेंगे फटाफट। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन सीखते हुए चलना है भाई। चलो क्या बोला है? अच्छा, 3 क्यों लिख दिया भाई? 3 क्यों लिख दिया? ये है मेरा 4। ठीक है, देखो सब्जेक्टिव भी ले रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव भी ले रहा हूँ, पूरा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन भी लेंगे, सब लेते हुए चलूंगा। बोला एम्बीडेंटेड, लेकिन ये एग्जाम में आएगा, लिख लो। लिख लो, एग्जाम में आ गया मतलब आ गया। क्या बोला है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं? देखो, जिसके पास 2 डोनर साइड तो होता है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, ज्यादा क्लियरिटी आएगा। सबसे पहला एग्जांपल इसका होता है साइनाइड। क्या होता है? साइनाइड होता है। ठीक है, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको साइनाइडो बोलते हैं, आइड का ईडो हो जाता है, या अभी मॉडर्न में इसको साइनो बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? साइनो। ठीक है, अब देखो साइनाइड होता क्या है? ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, कार्बन पे माइनस होता है, एन पे लोन पेयर होता है। ठीक है, तो मान लो कोई एक मेटल आया, गरीब आया, मेटल तो गरीब ही होता है ना भाई। ठीक है, देखो कार्बन भी डोनेट कर सकता है क्योंकि माइनस चार्ज है,
एन पे लोन पेयर है, एन भी डोनेट कर सकता है। पर अगर दोनों डोनेट कर देगा तो आप देखो यहाँ पे एक 3 मेंबर रिंग बन रहा है, और जब 3 मेंबर रिंग बनता है, 3 मेंबर रिंग बनता है, तो ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्यों होता है अनस्टेबल? क्योंकि यहाँ पे ना एंगल स्ट्रेन आ जाता है। क्या आ जाता है? तनाव, तनाव आ जाता है जिंदगी में। उसी तरीका से यहाँ पर भी तनाव आ जाएगा। इसलिए 2 डोनर साइड तो होता है, पर एक बार में एक ही जगह से डोनेट करेगा। जैसे अगर कार्बन से डोनेट करता है, ठीक है, अगर मैं दिखाऊं, मान लो सी ट्रिपल बॉन्ड है, एन पे लोन पेयर है, अगर कार्बन से डोनेट किया मेटल को, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइडो। क्या बोलते हैं? बोलो, साइनाइडो। अगर वो नाइट्रोजन से डोनेट करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? आइसोसाइनाइडो। ठीक है, एग्जाम में जरूर दिखाना इस तरीका से, तभी तो लगेगा एग्जामिनर को। ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल से समझाया। अब लिखेंगे कैसे? समझ गए तो खुद से लिखोगे क्या? The ligand which has two donor side, the ligand which has two donor side, but donate through one side, but donate through one side is said to be ambidentate ligand. ठीक है, ऐसे एक साइनाइड बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। मैं एक और बता देता हूँ, NO2 माइनस। ठीक है, नाइट्राइट, ये भी मेरा कैसा लीगेंड है? एम्बिडेंटेड लीगेंड है। ठीक है, तो 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में बता दूं, ऐसे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एन डबल बॉन्ड ओ पे माइनस होता है, एन पे लोन पेयर होता है। ठीक है, तो वो एन से भी डोनेट कर सकता है, वो ओ से भी डोनेट कर सकता है। अगर एन से डोनेट करता है तो लिखते हैं NO2, अगर ओ से डोनेट करता है तो लिखते हैं ONO। ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक है, और एक चीज बता दूं क्या? जब एन से डोनेट करता है तो हम लोग लिखते हैं नाइट्रीटो। बोलो ना क्या? नाइट्रीटो एन, मतलब एन से डोनेट किया। और अगर ओ से डोनेट करता है तो लिखते हैं नाइट्रीटो ओ। ठीक है, ये अपना अपना तरीका होता है लिखने का। ठीक है भाई, ये सब चीज ध्यान रखना। और ये होता है मेरा एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है भाई, तो कितना क्वेश्चन हो गया? 4 क्वेश्चन। क्लैरिटी आ गया? पक्का आ गया? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 में? राइट द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग। धरती में कोई भी एग्जाम दे देना, जेई का दे देना, नीट का दे देना, या कोई भी एग्जाम कोई भी कॉलेज का दे देना, या बोर्ड का एग्जाम दे देना, ठीक है, या कंपार्ट का दे देना, अगले साल देना पड़ जाए अगर तो जब भी दोगे तो हर एक एग्जाम में आपको आयुपेक का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसलिए अभी समझ लो, तो बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या बोला है। एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, क्या? क्रोमियम है, यहाँ पे कौन है? NH3 है, यहाँ 4 है, यहाँ Cl2 है, यहाँ पे क्या है? प्लस है। ठीक है, अब ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स है। कोई भी नेमिंग करोगे, सबसे पहले मुझे सेंट्रल एटम का क्या चाहिए भैया? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या चाहिए? बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालेंगे? Cl पे -1 होता है, बताए थे, तो 2 है तो -2। अमोनिया अमाइन का चार्ज क्या होता है? 0 होता है। इसका x मान लेंगे तो मैं बोलूंगा x -2। अब यहाँ पे प्लस है तो x -2 किसके बराबर आएगा? +1 के। तो x का वैल्यू आ गया +3। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो ना भैया, आ गया कि नहीं आ गया? तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। अब देखो, नेमिंग करने का रूल तो आपको पता है। पहले हम लोग लिगेंड का नेमिंग करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये अमाइन है और ये क्या है? क्लोरिडो है। तो बोलो, क्या बोलेंगे? 4 है ना, तो बोलेंगे टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। फिर बोलेंगे डाई क्लोरिडो। ठीक है, क्लोराइड का क्लोरिडो हो जाता है यहाँ पे। अब कौन आएगा? क्रोमियम। कौन आएगा? क्रोमियम। तो क्या लिखेंगे? क्रोमियम। ठीक है, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 है, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, आप लगाना चाहो तो यहाँ पे आयन भी लगा सकते हो, क्रोमियम आयन, पर जरूरी नहीं है। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, चलो जल्दी से उतारेंगे। चलो भाई, हो गया क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्या बोला है? यूजिंग आयुपेक नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब एक बार ट्राई करना खुद से। ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, गलतियों का ट्राई तो करो। क्या होगा देखो, बोला है ट्रिस। ट्रिस क्यों यूज किया? क्योंकि आपको रूल में मैंने लिखाया था बाइडेंटेड लिगेंड के लिए हम लोग डाई ट्राई यूज नहीं करते। वहां पे ट्रिस, बिस, टेट्रा किस, ये सब यूज किया जाता है भाई। ठीक है, तो देखो, ट्रिस का मतलब होता है 3, बिस का मतलब होता है 2, टेट्रा किस का मतलब होता है 4। ठीक है, बोला इथेन 1,2 डाइएमाइन, बताया था ना, इसी को बोलते हैं ईएन। तो ईएन कितना है? 3 है। ठीक है, फिर कौन है? क्रोमियम। मेटल को हमेशा आगे लिखा जाता है क्रोमियम। ठीक है, ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। जैसे ही मेटल आता है मतलब डब्बा क्लोज हो जाएगा। मेटल आया मतलब डब्बा क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे कौन लिखा है? क्लोराइड। यहाँ लिख दिए Cl। क्या ये मेरा राइट आंसर है? नहीं, गलत है, गलत है, टोटली गलत है। तो सही क्या होगा? आपने तो वही लिखा है। देखो, सारा खेला कौन करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान देना,
En पे तो चार्ज 0 होता है, हमें पता है, और क्रोमियम पे चार्ज दिया है +3, तो +3 + 0 तो यहाँ पे +3 आया, और अगर +3 आया तो यहाँ पे क्या आएगा? -3, और Cl पे चार्ज होता है -1, मतलब यहाँ पे 1 Cl नहीं है, यहाँ पे कितना Cl है? 3 Cl है, तभी ना -3 आएगा, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? CrEn3, और यहाँ पे क्या होगा? Cl3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगेगा। बोला है पोटेशियम मेटल है, ठीक है, पोटेशियम के है, थोड़ा सा गैप है, देखो ये लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स, थोड़ा गैप, क्लोराइड, मतलब डब्बा के बाहर, पोटेशियम के लिख दिया, थोड़ा गैप, मतलब अब यहां से डब्बा स्टार्ट होगा, यहां से कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर दो। टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, हाइड्रोक्सो मतलब OH, जिंकेट मतलब जिंक, तो बोलेंगे हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो भी बोल सकते हैं, लिख दिया OH4। जिंकेट का मतलब क्या हो गया? जिंक हो गया, जिंक हो गया, Zn होगा ना भाई, Zn हो गया, ठीक है, और डब्बा क्या कर देंगे? क्लोज। क्या ये मेरा राइट आंसर है? नहीं है, क्यों? क्योंकि जिंक पे चार्ज दिया है +2, और OH पे हमें पता होता है -1, नहीं पता है तो लिख लो कि ये हमें पता होता है कि OH पे होता है -1, तो 4 है तो होगा -4, तो +2 -4 तो बचा क्या? -2, तो यहाँ पे -2 होगा तो यहाँ पे +2 होना चाहिए, और K पे +1 होता है तो 2 है तो क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है क्या? तो इस तरह से हम लोग IUPAC के क्वेश्चंस कर लेते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सीखने को ही मिलता है, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्या बोला है? ये क्वेश्चन को वीवीआई कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे वाले ना। देखो क्या दिया है, बोला है कि राइट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiCl2.6H2। मैं लिख देता हूं क्या दिया है, NiCl2.6H2, ये एक दिया हुआ है, ठीक है। इस मिक्स्ड विथ AgNO3, इसको मिक्स किया गया AgNO3 के साथ, और यहां से मुझे क्या मिलता है? 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल गया। क्या मिल गया? 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल गया, ठीक है। आगे क्या बोला है? ओके, बोला है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बोला है ये कंपाउंड है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, और उसको जब AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया, आपको पता है Ag पे क्या होता है? प्लस होता है, और NO3 पे क्या होता है? माइनस होता है, और ये रिएक्शन में गया होगा तो प्लस को क्या चाहिए? माइनस, और आपको पता है कि जो डब्बा के बाहर होता है वही रिएक्शन में जाएगा, जो डब्बा के बाहर है वही आयोनाइज होगा, क्योंकि डब्बा के अंदर तो आप छू भी नहीं सकते। और जब देखो यहाँ पे 2 मोल ऑफ AgCl हुआ है, कितना मोल बना है? 2 मोल ऑफ AgCl बना है, मतलब 2 Cl रिएक्शन में गया है। कितना Cl? 2 Cl रिएक्शन में गया है, तो यहां से मेरे को पता चल गया कि निकल एक मेटल है, H2O लिगेंड है, कितना है? 6 है, और कितना Cl बाहर रहा होगा? 2 Cl बाहर रहा होगा, तभी वो रिएक्शन में गया है, एंड यही मेरा क्या बन गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। समझ में आया क्या? अगर यहाँ पे लिखा होता 1 मोल ऑफ AgCl, तो 1 Cl अंदर होता और 1 Cl क्या होता? बाहर होता। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है भाई। अब बोला है इसका IUPAC नेम बताओ, तो कैसे लिखेंगे? Cl पे -1 होता है तो 2 है तो -2, यहाँ -2 तो यहाँ पे क्या होगा? +2, वाटर न्यूट्रल है, चार्ज 0 होता है तो निकल पे क्या रहा होगा? +2 रहा होगा, तभी तो +2 आएगा। इसका नाम क्या बोलेंगे? बोलो। 6 है तो बोलेंगे हेक्सा, वाटर को यहाँ पे एक्वा बोला जाता है तो बोलेंगे हेक्सा एक्वा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकल, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2, और डब्बा के बाहर कौन है? क्लोराइड। डब्बा के बाहर कितना है वो नहीं लिखा जाता है, सिंपल उसका नाम लिखा जाता है, क्लोराइड होता है, ठीक है भैया। चलो क्लियर हो गया, तो हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी देख लिया और उसका IUPAC नेम भी देख लिया, ठीक है। चलो क्लियर होगा आई थिंक। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, देखना एक सेकंड, इसको हटाऊं। ऐसे मैंने बोला कि एक कॉम्प्लेक्स है, मैंने लिखा Ni, और यहाँ पे ले लेते हैं Cl2, यहाँ पे ले लिया H2O6 ले लिया, ठीक है। और बोला गया है जब इसको हम लोग AgNO3 के साथ पास किए तो मेरे को मिलता है क्या? 1 मोल ऑफ AgCl, 1 मोल ऑफ AgCl, तो क्या रहा होगा कंपाउंड? बोलना जरा सा, कंपाउंड क्या रहा होगा? मुझे पता है तुम गलती करोगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? निकल होगा, ठीक है। अब H2O5 ही रहेगा, 6 नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि डब्बा के अंदर मैक्सिमम 6 लिगेंड रह सकते हैं, तो एक Cl आ गया, 5 और 1 6 हो गया, तो एक Cl कहाँ जाएगा? बाहर, और एक वाटर भी कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये गलती आप करते हैं, मुझे पता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। समझ में आया क्या? कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 तक जा सकता है, ऑक्टाहेड्रल तक जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या बोला है क्वेश्चन कि व्हाई अ सॉल्यूशन। अब देखो यहां से भैया लंबा लंबा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, समझ समझ के करो, एग्जाम में यही आएगा। बोला है कि व्हाई अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इज ग्रीन।
Why a solution of this is green while a solution of this is colorless? ठीक है, बोला है कि ऐसा क्या हुआ कि ये ग्रीन है और ये क्या है, कलरलेस है। क्या है, कलरलेस। तो ऐसा क्या हुआ होगा, सुनना, सुन लो, हर जगह पे अप्लाई होगा, हर जगह पे अप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होता है। अगर कोई कंपाउंड मेरा कलर्ड है, अगर कोई कंपाउंड मेरा कलर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपाउंड अगर कलर्ड है तो गारंटी है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा होगा। क्या रहा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने के वजह से वहां पे होता है डीडी ट्रांजिशन। क्या होता है ये बता रहा हूं, देखो ना, डीडी ट्रांजिशन। और अगर कंपाउंड में डीडी ट्रांजिशन होता है तो वो हमेशा क्या होगा, कलर्ड होगा। ये कंसेप्ट है। अगर कंपाउंड कलर्ड है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डीडी ट्रांजिशन होगा, और डीडी ट्रांजिशन होगा इसलिए कंपाउंड में क्या, कलर्ड आता है। ठीक है। और अगर कंपाउंड मेरा कलरलेस है, कलरलेस है, तो गारंटी है उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डीडी ट्रांजिशन भी नहीं होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा तो कंपाउंड क्या होगा, कलरलेस होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से करके देखेंगे। ध्यान से देखो क्या बोला है, पूरा अच्छे से बताऊंगा। यहां पे बोला है NiH2O6 और यहां पे क्या दिया है, +2 दिया हुआ है। और अगला में क्या दिया हुआ है भैया, Ni, यहाँ पे दिया हुआ है साइनाइड 4 और यहाँ पे दिया है -2। देखो आपको बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूँ सुनते चलना। देखना, यहाँ पे वाटर है, चार्ज क्या है 0, तो निकल पे क्या रहा होगा, +2 रहा होगा क्योंकि ओवरऑल +2 है। साइनाइड पे ना -1 होता है, तो 4 है तो क्या होगा, -4। इसका नहीं पता तो x मान लेते हैं। तो x -4 किसके बराबर आएगा, -2 के बराबर आएगा। माइनस जाएगा उधर तो x का वैल्यू क्या आ गया, +2। यहाँ भी निकल +2 में है, यहाँ भी निकल +2 में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो खेला कर रहा है वो कौन है, लिगेंड। जो वाटर है मेरा लिगेंड, ये जो होता है ये होता है वीक फील्ड लिगेंड। क्या होता है, वाटर मेरा वीक फील्ड लिगेंड है। बोलो कैसा लिगेंड है, वाटर मेरा वीक फील्ड लिगेंड है। और एक बात, वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन कभी भी पेयर नहीं हो पाता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है उसके पास पावर नहीं है इलेक्ट्रॉन को पेयर करने का। और अगर मेरा साइनाइड, साइनाइड मेरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। कैसा होता है बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसके पास पावर होता है क्या करने का, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने का, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने का, इलेक्ट्रॉन को कल ले लीजिएगा ना, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने का। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकता और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, ध्यान दो ध्यान से। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताना जरा सा, फेकोनी कितना होता है, 28। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आर्गन 18, 4s2 3d8। ये तो निकल का है। और निकल पे चार्ज क्या है, +2, और इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर ऑर्बिटल से निकलता है। 3 के ऊपर कौन है, 4, तो निकल गया। तो यहाँ पे कौन है, 3d8 है। कौन है, 3d8। एक बता रहा हूं, अगला खुद से ट्राई करोगे तो कैसे दिखाएंगे। देखो आपको पता है डी में तो होता है 5 रूम होगा ना, 3d है, 3d के बगल में कौन है, 4s है। अब तो खाली हो गया है ना। 4s के बगल में कौन होता है आपको पता होना चाहिए, 4s के बगल में 4p होता है, 4p के बगल में कौन होता है, 4d होता है। नीड होगा तो यूज करेंगे। ठीक है, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भैया, हो गया। और आपको पता है वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हुआ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। और तो मुझे पता ही था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे एक लाइन क्या लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, लिखो पहले एक लाइन लिखो, उसको भी बताऊंगा, पहले लिखो, यहाँ पे लिखो, लिखो इन NiH2O6, इन NiH2O6, ब्रैकेट में लिखना +2, यही फॉर्मूला है। इन NiH2O6 +2, it has it has two unpaired electron, it has two unpaired electron, है ना, दो unpaired electron, it has two unpaired electron, therefore it has dd transition। बोलो क्या, therefore it has dd transition and the compound, एंड द कंपाउंड, जो कलर बोला वो लिख देंगे, एंड द कंपाउंड इज ग्रीन इन कलर, एंड द कंपाउंड इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, लिख दिया ना अच्छे से, ओके, ये दिखा दिया। अब आते हैं साइनाइड वाले में। देखो साइनाइड में क्या होगा, यहाँ भी निकल क्या है, +2 में ही है, तो बात तो वही होगा, बात तो वही होगा। ठीक है, अब है तो क्या है, 3d8 है, सब कुछ तो सेम ही रहने वाला है ना, निकल तो +2 में ही है। लो ना फिर से लिख देता हूँ यार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3d8 ही ना होगा। 3d8 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8,
पर साइनाइड यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएगा और जैसे जाएगा तो देखो क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये भी क्या हो गया, पेयर्ड। अब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या रहेगा, कलरलेस। तो अच्छे से बना के दिखा दोगे इतना, ठीक है ना। अब यहाँ पे पेयरिंग करके दिखा दोगे। अब नीचे लिखो एक लाइन, लिखो पहले, इतना उतार लिया, नीचे लिखो, लिखो इन in Ni-cyanide 4 minus 2, in Ni-cyanide 4 minus 2, it has no unpaired electron. It has no unpaired electron. Therefore, it has no DD transition. Therefore, it has no DD transition and the compound is colorless. या and the complex is colorless. समझ में आ गया? फंडा क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अच्छे से समझ में आ गया होगा? चलो, बहुत बढ़िया, सही से जा रहे हो यार। ओके, अगला। अब आइसोमर में तो आधा लोग का हालत खराब हो जाता है, सर आइसोमर मेरे से नहीं होगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पीवाईक्यूज कर रहे हैं, लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि 3 से 4 क्वेश्चन के अंदर सारा का सारा आइसोमर हो जाता है। अगर आपको अभी भी केमिस्ट्री अच्छे से नहीं हुआ है तो हमारा योद्धा बैच एक लॉन्च हुआ है, योद्धा बैच एक लॉन्च हुआ है हमारे बेंजीन क्लासेस एप्लीकेशन में है। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत अच्छा आप कर सकते हो, ठीक है। 5 सितंबर को ही हमारा बैच स्टार्ट ही हुआ है, अभी भी 2-3 लेक्चर ही उसमें हुए हैं। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, 1099 का ही है, बहुत रीजनेबल प्राइस है। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स, पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप लेना चाहते हो तो वहां से ले सकते हो, जहां पे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो भाई, कहाँ मिलेगा, बेंजीन क्लासेस ऐप पे, प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको पहले नंबर पे ही दिख जाएगा, ये आइकन देख रहे हो ना, ये वाला आइकन ही दिखेगा आपको, ठीक है। आराम से लो कोर्स और वहां पे भी अच्छे से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो भाई, आते काम के बाद पे आते, प्रमोशन बाद में। देखो देखो क्या होगा, बोला है कि राइट द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ, क्या बोला है भाई, COCl2EN2 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस। सुनना, कभी भी बात किया जाएगा ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर का, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही क्या बनाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर, बस क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे ना आइसोमर में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वैसे मैंने 2 टाइप तो ले लिया है, ध्यान से देखो। ये है, पहले मैं बनाऊंगा जीआई, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैसे बनाएंगे, अप्रोच, सुनना सुनना अप्रोच। सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट, सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट है ना। अब देखो क्या करना, ऑक्टाहेड्रल होगा, 1 2 3 4 5 6। आप बोलोगे आपको कैसे पता ऑक्टाहेड्रल, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही होगा। कैसे, बाइडेंटेड 2 2 4 4 2 6 है, ठीक है। क्या करना, देखो क्या करना, सुनो, जो पेयर में होगा उसको उठाओ। आप बोलोगे सर ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, तो और भी अच्छी बात है, जो पेयर में है उसको उठाओ। मैं सीएल को उठाता हूं, तो मैंने क्या किया, दोनों सीएल को एक बार लगा दिया सिस में, सिस का मतलब क्या होता है, सेम साइड, हो गया। अब अगला भी देखो, 1 2 3 4 5 6 और एक बार लगा दो ट्रांस में। जीआई का मतलब ही क्या होता है, एक सिस और एक ट्रांस, सिस मतलब सेम साइड, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड, तो मैंने लगा दिया सीएल और सीएल। यहाँ आप यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे, पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना है, ठीक है। जैसे आप एक पेड़ बनाओगे दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ईएन बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 रूम लेगा, देखो ईएन और ईएन, ये भी क्या हो गया, मेरा सिस हो गया ना, सेम साइड। और देखो यहाँ भी क्या है, ईएन, और यहाँ भी क्या है, ईएन, ट्रांस हो गया ना, तो ये मेरा बन गया सिस और ये मेरा क्या बन गया, ट्रांस। पूछ लेगा हाउ मेनी जीआई, तो 2 जीआई है, एक सिस और एक ट्रांस, हो गया, खत्म हो गया कहानी। अब बनाना है ओआई, सुनो, ओआई हमेशा जीआई का ही बनाएंगे, ओआई हमेशा जीआई का ही बनता है, ठीक है। अब सुनो कैसे बनेगा, जब कभी भी ट्रांसपोजिशन पे सेम ग्रुप आ जाए, ये सब लिख लिया करो हिंदी में, कि whenever there is a same group in the transposition, क्या बोला, whenever there is a same group in the transposition it will never show OI, वो कभी जिंदगी में OI शो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे सिमेट्री आ जाता है। क्या आ जाता है, सिमेट्री आ जाता है। तो मेरे को पता चल गया ये तो OI शो कर ही नहीं सकता। अब ये करेगा कि नहीं करेगा, मुझे भी नहीं पता करेगा या नहीं करेगा, तो कैसे चेक करेंगे, इसका बनाएंगे मिरर इमेज। क्या बनाएंगे, मिरर इमेज। ध्यान दो, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, ऊपर कर रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर चले जाओ भाई, ऊपर चले जाओ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे बनाना है ओआई, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तरीका देखो, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है भैया, इसका मुझे ओआई चेक करना है, यहाँ रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज बनाओ, पहले बनाओ, पहले मिरर इमेज। सामने में मिरर एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है, सीओ है, 1 2 3 4 5 6 है ना। देखो ईएन, ईएन का मिरर इमेज यहाँ बन गया, ईएन, ईएन, ईएन का मिरर इमेज यहां बन गया, ईएन। पीछे कौन है, सीएल, इसका सीएल, इसका सीएल, ये इसका क्या बन गया, मिरर इमेज बना लिया। अब चेक करो कैसे करेंगे, इसको उठा के इसके ऊपर रखो। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या ये पूरा इंपोज कर गया, पूरा इंपोज का मतलब क्या हाथ पे हाथ इंपोज कर गया पूरा,
अगर वो इम्पोज कर जाएगा तो वो OI शो नहीं करेगा, अगर वो इम्पोज नहीं किया तो वो मेरा OI शो करेगा। देखना जरा सा, इसको उठा के जब इसको रखेंगे तो CO पे CO ठीक है, पर Cl के जगह पे कौन आ जाएगा? En। Cl के जगह पे कौन आ जाएगा? En। En के जगह पे कौन आ जाएगा? Cl। मतलब इम्पोज नहीं किया। अगर इम्पोज नहीं करता है तो ये मेरा OI शो करेगा, अगर करता है, यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं है भैया, एक को क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो, और एक को क्या बोलेंगे? लीवो। क्या बोलेंगे? लीवो। ठीक है, GI में सिस ट्रांस और OI में डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो पूछ लेगा हाउ मेनी GI, बोलेंगे 2। हाउ मेनी OI, 2। बोलेगा टोटल आइसोमर, टोटल या एक और नाम होता है, पूछ लेगा स्टीरियो आइसोमर। क्या पूछ लेगा? स्टीरियो आइसोमर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 + 2 3, 2 + 2 3, 2 + 2 3। यस, दैट्स द फाइनल आंसर। अगर आपसे पूछ लेता टोटल नंबर ऑफ आइसोमर या पूछ लेता स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो का मतलब ही होता है GI + OI, तो 4 होना चाहिए ना। यही तो लोग गलती करते हैं, ध्यान दो। सिस ट्रांस 2 है, डेक्स्ट्रोलिवो ठीक है, पर आपने इसी को ना कॉपी करके यहाँ पे लिखा है, इसी को ना कॉपी करके यहाँ पे लिखा है। GI 2 है, आपका OI 2 है, पर ये दोनों ग्रुप क्या है? सेम है, तो एक को 2 बार थोड़ी काउंट कर लेंगे। आइसोमर का मतलब ही क्या होता है? कंपाउंड हैविंग द सेम फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर 3 अलग अलग ये है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा? 3, पर GI 2 एंड OI 2। समझ में आया क्या? तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ जी भैया, क्वेश्चन नंबर 10 में आ चुके हैं। ध्यान देना, ये किसका क्वेश्चन है? क्रिस्टल फील्ड का। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या होता है, बोला है, अरे 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 अरे, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5। D5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। दो केस है, ये पता पी क्या है? पढ़े होगे तो पता ही होगा। इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। एक बात बताओ, इस पेन को उठाने में मुझे 10 जूल चाहिए, ठीक है, 10 जूल चाहिए। अगर मैं 9 जूल दूंगा तो ये पेन उठेगा क्या? नहीं उठेगा। और अगर 12 जूल दूंगा तो पेन को मैं इजीली उठा पाऊंगा। क्लियर है क्या? आप देखो सेम कंसेप्ट। पी का मतलब पेयरिंग एनर्जी, और ये मेरा एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जितना चाहिए पेयरिंग करने में, किसी दो लोग को मिलाने में जितना एफर्ट डालना है उतना तुम डाल ही नहीं रहे हो, तो क्या दो लोग मिल पाएंगे? जितना पेयरिंग करने में एनर्जी चाहिए उससे तुम कम दे रहे हो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। देखो, तुमने एफर्ट ज्यादा दिया, पी का मतलब पेयरिंग एनर्जी, जितना चाहिए उससे तुमने ज्यादा दे दिया, तो ज्यादा दे दिया तो पेयरिंग हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तुमने कम दिया, तो पेयरिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे तुम्हारा एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग कम है, तो ऑब्वियस सी बात है पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला है D5। जब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता होगा, ये 3 रूम नीचे होता है, 2 रूम ऊपर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, इसको हम लोग बोलते हैं EG ऑर्बिटल। ठीक है, ये सब में फिक्स रहता है, कॉमन रहेगा, सब में रहेगा। अब चाहिए D5। क्या चाहिए? D5। तो पहला बोला है क्या? पहला केस क्या बोला है कि डेल्टा O से ज्यादा है P, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3। अगर पेयरिंग होता तो नीचे ही रहता, अब ये चल जाएगा ऊपर। पेयरिंग नहीं हुआ, 4 और 1 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? T2G3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? EG2। क्लियर है? अगर बी केस लेता हूं, डेल्टा O अब मेरा ज्यादा है, अब जो चाहिए उससे ज्यादा है, तो यहाँ है T2G और यहाँ पे क्या है? EG। तो क्या होगा? ध्यान देना, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3। अब पेयरिंग हो जाएगा, 4 और 1 5। तो यहाँ पे क्या होगा? T2G5, और यहाँ क्या होगा? EG0। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, दैट्स माय फाइनल आंसर। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है भाई, चलो 10 क्वेश्चन आपने कर लिया, पता है बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है 10। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भैया, क्या बोला है? फिर से आईयूपैक नेम बोला है। 11 में पहुंच चुके हैं, बस 5 क्वेश्चन कर लो, अच्छे से बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला है? यूजिंग आईयूपैक नॉर्म राइट द फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोला है? टेट्रा अमाइन। टेट्रा अमाइन मतलब, अमाइन मतलब NH3, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा अमाइन। डाई एक्वा, एक्वा का मतलब वाटर, डाई एक्वा। कोबाल्ट मेटल आ गया तो आगे रहेगा। क्लोराइड, डब्बा के बाहर कौन? Cl। वाटर पे चार्ज 0 होता है, अमाइन पे भी 0 होता है, और कोबाल्ट पे कितना दिया है? +3, तो ओवरऑल चार्ज +3 है। यहाँ +3 तो यहाँ -3, तो Cl पे 1 होता है, -1 होता है, तो 3 पे क्या होगा? -3। तो एग्जाम में जो आप फाइनल आंसर लिखोगे वो क्या लिखोगे? CO लिखोगे, NH3 4 लिखोगे, H2O 2 लिखोगे, और यहाँ पे क्या आएगा? Cl3। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है भाई, अगला देखो क्या बोला है।
आई थिंक क्वेश्चन रिपीट तो नहीं बना, नहीं नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, नाइट्रेट का दे दिया क्वेश्चन। देखो डाइब्रोमीडो, डाइब्रोमीडो, डाइब्रोमीडो मतलब Br2, ठीक है। बोला है 20, बताए थे ना 2, 20 मतलब 2 इथेन 1,2 डाइएमाइन, ठीक है। प्लैटिनम, तो प्लैटिनम मतलब Pt, डब्बा क्लोज हो गया। नाइट्रेट किसको बोलते हैं पता है क्या? नाइट्रेट NO3- इसको नाइट्रेट बोलते हैं, और NO2- उसको नाइट्राइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन आ गया, NO3 आ गया, ठीक है भाई। अब देखो चार्ज को देखो, EN पे चार्ज 0 होता है, ब्रोमीडो पे -1 होता है, तो 2 है तो -2 होगा, और प्लैटिनम पे +4 बोला है, +4 बोला है, ठीक है। तो +4 -2, तो ओवरऑल यहाँ पे +2 हो गया, और +2 होगा तो यहाँ पे -2 होना चाहिए, और NO3 पे तो -1 होता है मैंने बताया, तो NO3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, Pt लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, Br2 लिखेंगे, यहाँ पे कौन है, En2 लिखेंगे, और यहाँ पे कौन है, NO3 होल। भाई दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। चल, आई होप यू विल गेट द पॉइंट, क्वेश्चन कर रहे हो अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, ठीक है भैया। 11 तक पहुंच गए, और हिम्मत करो, थोड़ा सा और हिम्मत करो, 4 क्वेश्चन मैं भी कर रहा हूं भाई, ऑब्वियस सी बात है, 4 क्वेश्चन और बचा है, आओ भाई करते हैं। अब जो 4 क्वेश्चन बचा है ना, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोला है, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखो क्या लिखा है, Fe लिखा है, यहाँ पे साइनाइड 6 है, और यहाँ पे -4 है। ये क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, K4 है, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे साइनाइड 6 है, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता है आपको +4 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, -4। कभी कभी खाली कॉम्प्लेक्स दे देता है, आयंस के फॉर्म में नहीं देता है, ठीक है। चलो क्लियर है। अब बोला है हाइब्रिडाइजेशन बताना है और उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना, ध्यान दीजिए। साइनाइड पे होता है -1, तो 6 है तो -6, इसको x मान लेंगे, तो x -6 का वैल्यू आएगा -4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आर्गन 18 होता है, 4s2 होता है, 3d6 होता है, +2 निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 3d6 आ जाएगा। आप बोलोगे सर आप ये कैसे लिख रहे हो, मुझे तो आता ही नहीं लिखने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है तो जाओ प्लेलिस्ट में जाना, DNF ब्लॉक में आप देखोगे तो लेक्चर 1 एंड 2 में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ाया है, पर जाने का टाइम नहीं है, मैं आपको यही शॉर्टकट बताता हूँ, सुन लो ध्यान से। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों झगड़ती हो, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर हो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यही आएगा पूरे क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन कर लो ज्यादातर यही आता है, ठीक है। अब इसमें 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं, सबका जुगाड़ बता रहा हूं। सब में क्या करना, आंख बंद करके लिख देना, आर्गन 18 4s2 3d, सब में कॉमन है। 18 2 20 हो गया, 21 है तो हो जाएगा 3d1, 22 है तो 3d2, 23 है तो 3d3, 25 है तो 3d5, 26 है तो 3d6, 27 है 3d7, 28 है 3d8, 29 एक्सेप्शन है, 30 है तो क्या होगा 3d10, खत्म हो गया, ठीक है। पर आप बोलोगे सर क्रोमियम होगा तो क्या करेंगे, क्रोमियम में होना चाहिए था आर्गन 18 4s2 3d4 24 है, पर ये गलत है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, आर्गन 18 एक इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाता है तो हो जाता है 4s1 3d5, ये इसका राइट, ये क्रोमियम का है, ठीक है, एक्सेप्शन है। सिमिलरली कॉपर में भी होना चाहिए था, आर्गन 18 4s2 3d9 होना चाहिए था, पर ये गलत है कॉपर का, तो क्या होगा, आर्गन 18 यहां भी एक इलेक्ट्रॉन चल जाता है तो 4s1 3d10 हो जाता है, ये जुगाड़ से आप कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो क्या बोला गया है ध्यान देंगे। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हो गया आर्गन 18 3d6 हो गया ना, 3d6 बनाओ जल्दी से, 1 2 3 4 5, यहाँ है 3d, 3d के बगल में कौन होता है 4s, 4s के बगल में कौन होता है 4p, ठीक है, और नीड पड़ेगा तो 4d भी ले लेंगे, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना है 3d6, 1 2 3 4 5 और 1 6, दे दिया 6, लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो भैया नीचे लिखेंगे, अब आने वाला कौन है, साइनाइड। साइनाइड पे वैसे माइनस होता है, तो साइनाइड माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, साइनाइड माइनस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। सो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है पेयर्ड हो जाएगा, सो द इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड, हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। अब दिखाओ ध्यान से, मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा तो फटाफट हो जाएगा ना हमारा काम, कॉपी पेस्ट आ जाओ यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, मेहनत तो वैसे मुझे करना ही पड़ेगा, देखो इसको यहाँ से मिटेगा, ये भी यहाँ से मिटेगा, ये अभी डाले फटाफट से, चलो हाँ जी भाई, ओके। ये हो गया 5 रूम हो गया, 1 2 3 4 5, कितना इलेक्ट्रॉन था 6 था ना, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3 4
5 6 सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। और आपको पता है मैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब ही क्या होता है, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पर जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, पर जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए तो उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डाई मतलब दो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो यहां से आपको पता चल गया इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब देखो साइनाइड आएगा, रूम खाली हो चुका है। पहला साइनाइड आया यहाँ पे, दूसरा साइनाइड आया यहाँ पे, तीसरा साइनाइड आया यहाँ पे, चौथा साइनाइड आया यहाँ पे, पांचवा साइनाइड आया यहाँ पे, और 6 साइनाइड आ गया यहाँ पे। 6 साइनाइड को रुकवाना था, रुकवा दिए। तो बताओ कहाँ कहाँ पे रुकवाएं। डी का लिए हैं 2 रूम, 2 रूम लिए हैं तो लिखेंगे D2, एस का लिए हैं 1 रूम S, और पी का लिए 3 रूम। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। ठीक है, एकदम सीक्वेंस में लिखना है। और जिसका जिसका मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उसका शेप हमेशा कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो शेप भी लिख सकते हो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, इतना बात आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया कंसेप्ट में क्लियर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, पहले सिंपल में लिखे। साइनाइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, रूम खाली हो गया, एक एक करके रुकवाना स्टार्ट किए। 6 लिगेंड को रुकवाना था, जहां जहां पे रुकवाए सीक्वेंस में लिख दिए नाम, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ मूव करेंगे। अरे अरे ये नहीं है भैया 13, आ जाओ। क्या बोला है, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टर। सिंपल है, ये आप खुद से करोगे, मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं हल्का हेल्प कर देता हूं। CO है, F6 है, यहाँ पे -3। फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वीक फील्ड लिगेंड होता है। वाटर वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे -6 है, कोबाल्ट पे क्या है, +3 है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। तो होगा क्या, आर्गन 18, 4s2, 3d 7 होना चाहिए, तो 3d 7 होगा। पर यहाँ पे चार्ज क्या है, +3। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे, तो 3d 6 हो जाएगा। लिख देंगे, ठीक है। पर यहाँ पे पेयरिंग तो नहीं होगा, तो सब नया रूम यूज होगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा sp3d2 आएगा। आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये क्या होगा, मेरा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन बचा है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन समझ लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आपको एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। बोला है विच वन इज मोर स्टेबल, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो मैंने आपको बताता हूँ, देखो इसमें F है, फ्लोरीन ये मोनोडेंटेड है, और जो ये C2O4 ये बाइडेंटेड है। तो जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड होता है ना, सुन लो, जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड होता है उसमें ना चीलेट रिंग बनता है। क्या बनता है, चीलेट रिंग बनता है। और जिसमें चीलेट रिंग बनता है वो कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड होता है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब आपको तो पता है, अभी आपने सॉल्व किया होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक आया होगा, आएगा पैरामैग्नेटिक। अब सुनना, इसमें एक्सेप्शन है क्या, कि यहाँ पे कोबाल्ट, आपको पता है C2O4 एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 3 है, तो यहाँ -6 होगा। होगा या नहीं होगा, ध्यान से देखना। अब ये x है, यहाँ पे -6 है, सबका सम किसके बराबर आना चाहिए, -3 के। तो x का वैल्यू आ गया +3। एक बात याद रखिएगा, जब कोबाल्ट +3 में होता है ना, जब कोबाल्ट +3 में होता है, तो मेरा वीक फील्ड लिगेंड कौन, वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन बता देता हूं। जैसे वाटर हो गया, ये वैसे वीक फील्ड लिगेंड होता है। ऑक्सलेट हो गया, ये भी वीक फील्ड लिगेंड होता है। बट जब कोबाल्ट +3 में होगा, तो जो मेरा वाटर है, ऑक्सलेट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करने लगेगा। किसके तरह काम करने लगेगा, बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करने लगेगा। और यहां पर भी पेयरिंग हो जाएगा। क्या होगा, यहां पर भी पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगा, इसमें पेयरिंग होगा। पेयरिंग करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाएगा। पर मैं इसको करवा देता हूँ ये वाला ना, क्योंकि इसको अब नया है, इसमें आपको डाउट आएगा। देखो कोबाल्ट पे +3 है, तो फेको फेको तो आर्गन 18, यहाँ पे क्या है 4s2, यहाँ पे क्या है 3d7। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल, तो 2 निकला इससे, 1 निकला इससे, तो क्या बन गया 3d6 बन गया। फटाफट से बता देता हूँ, देखो तो ये मेरा 3d हो गया। 3d के बगल में कौन होता है, 4s होता है। 4s के बगल में कौन होता है, 4p। आगे भी ले सकते हो, क्योंकि वहां इससे पहले वाले में नीड पड़ेगा आगे का, तो वहां 4d लिखना। ठीक है, अब कितना इलेक्ट्रॉन, 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। वैसे तो ऑक्सलेट वीक फील्ड लिगेंड होता है, पर यहाँ पे कोबाल्ट +3 में, और कोबाल्ट +3 में किसके तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। लिखना, here cobalt +3 here cobalt is in +3 oxidation state, therefore oxalate C2O4 act as a strong field ligand and
पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, अब ये इसके साथ पेयरिंग हो जाएगा, ये इसके साथ पेयरिंग हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या हुआ, 5 रूम था, ये पेयरिंग हो गया, ये पेयरिंग हो गया, ये भी पेयरिंग हो गया, हो गया। अब आपको पता है बाइडेंटेड लिगेंड है, दो दो रूम लेगा। तो एक ऑक्सिलेट यहाँ पे आया C2O4, ठीक है, यहाँ पे कौन है मेरा 4s है, और यहाँ पे कौन है 4p है। तो एक यहाँ पे लेगा 2, और एक यहाँ पे लेगा, तो 3 है, ले लिया, सब बाइडेंटेड है। तो डी का लिया 2 रूम हमने, एस का लिया हमने 1 रूम, और पी का लिया 3 रूम। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 आएगा, इसका D2sp3 आएगा, चेक करना। और इसका आएगा आपका sp3d2 आएगा, ठीक है। विच वन इज मोर स्टेबल, ये तो बता ही दिया। डायमैग्नेटिक, देखो इसमें सब पेयरिंग हो गया है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, देखो यहाँ पे अंदर वाला रूम यूज हुआ, जहां पे अंदर वाला पेयरिंग करने के बाद अगर अंदर का रूम यूज कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल, और जहां पे सब नया रूम यूज होता है तो उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल। तो ये आउटर ऑर्बिटल होगा ना, क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं हुआ था तो सब नया रूम यूज हुआ, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जहां पे पेयरिंग हो जाता है, ये सर स्पिन है, जहां पे पेयरिंग हो गया तो उसका स्पिन कम हो जाता है, तो मेरा लो स्पिन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा लो स्पिन, और ये मेरा क्या रहेगा, हाई स्पिन रहेगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो ये मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है। अब देखो यार, ये वैसे तो मैं 15 क्वेश्चन हमेशा होमवर्क देता हूँ, पर ये आइसोमर का क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, इसलिए मैं करवा देता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे दिया CO है, EN है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। पहले बनाएंगे GI, इसका GI पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सबका पोजीशन देखो सेम है। GI के लिए क्या होता है, एक होता है 90 डिग्री, एक होता है 180 डिग्री, पर यहाँ पे सबका पोजीशन क्या है, सेम है, तो ये कभी भी GI एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो खाली OI चेक कर लो, तो मिरर बना देंगे, इसी का बना देंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है। उठा के रखेंगे तो इम्पोज नहीं करेगा, इधर और इधर निकल जाएगा, मतलब हाँ OI शो करेगा। तो इसका OI कितना हो जाएगा 2, GI कितना हो जाएगा 0, और टोटल आइसोमर पूछ देगा तो वो भी क्या होगा 2 होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीवो बोलेंगे, ठीक है। EN के जगह पे अगर OX भी लिख देगा तो सेम ही क्वेश्चन है, वो भी बाइडेंटेड, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर है क्या। तो मैंने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, थोड़ा लेक्चर लंबा है पर कोई बात नहीं, आराम आराम से क्वेश्चन को करोगे। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में भेज देना, नहीं होगा तो मैं 15 और क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, जिससे और भी क्लियरिटी आपको आ जाएगा। क्लियर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तब तक के लिए बाय बाय। क्या हो गया रे भाई।